जन्मदिन की खुशी मातम में बदली। दामाद ने ससुराल में चलाई ताबड़तोड़ गोलियां। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर की पौष पंचशील कॉलोनी सोमवार रात उस समय दहशत में डूब गई जब एक पारिवारिक जन्मदिन समारोह अचानक खूनी कांड में बदल गया। परिवार के बीच चल रहे पुराने विवाद ने ऐसा खौफनाक मोड़ लिया कि एक दामाद ने अपनी ही ससुराल में लाइसेंसी रिवॉल्वर से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस सनसनीखेज वारदात में सास समेत 3 महिलाएं गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना रात करीब 8:30 बजे की बताई जा रही है। पुलिस को डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली कि पंचशील कॉलोनी में एक व्यक्ति ने घर के अंदर महिलाओं पर गोलियां चला दी हैं। सूचना मिलती ही थाना सिविल लाइन पुलिस, सीओ सिटी और भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करती हुई आरोपी अनंत मित्तल को मौके से ही हिरासत में ले लिया। उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी रिवॉल्वर भी बरामद कर ली गई। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी अनंत मित्तल मूल रूप से नई मंडी क्षेत्र का रहने वाला है और वर्तमान में देहरादून में रह रहा था। उसकी शादी वर्ष 2012 में पंचशील कॉलोनी निवासी राधिका मित्तल से हुई थी। दोनों की ये लव मैरिज बताई जा रही है। हालांकि पिछली करीब 2.5 साल से पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था और दोनों अलग अलग रह रही थी। बच्चे की कस्टडी को लेकर मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है। बताया जा रहा है कि सोमवार को अनंत मित्तल अपनी 13 वर्षीय बेटी यशराज का जन्मदिन मनाने के लिए देहरादून से मुजफ्फरनगर अपनी ससुराल पहुंचा था। शुरुआत में घर में जश्न का माहौल था, लेकिन इसी दौरान किसी बात को लेकर परिवार के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि अनंत मित्तल ने अपना आपा खो दिया और लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में उसकी सास शमा मित्तल, चचिया सास सविता मित्तल और पत्नी राधिका मित्तल की भाभी अपूर्वा मित्तल गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गईं। गोलियों की आवाज सुनते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए, जबकि परिवार के सदस्य जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखाई दिए। घायलों को पहले जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने मेरठ रेफर कर दिया। पुलिस के अनुसार फिलहाल तीनों महिलाओं की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक नगर अमृत जैन तथा CU/ESP सिद्धार्थ की मिश्रा मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। FSL टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं। SSP संजय कुमार वर्मा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर निष्पक्ष और त्वरित जांच का भरोसा दिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। फिलहाल पंचशील कॉलोनी में पुलिस बल तैनात है और कानून व्यवस्था सामान्य बताई जा रही है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। पूरा घटनाक्रम देखिए, एक आनंद मित्तल नाम के व्यक्ति हैं जो संज्ञान में आया है कि अभी आपका जो पंचशील कॉलोनी है, इसमें जहाँ पर हम खड़े हैं इस समय, उनकी विवाह हुआ था करीब 2012 में, जनवरी 2012 में शादी हुई थी और पत्नी से उनका डिस्प्यूट चल रहा था। जो राधिका मित्तल है उनकी पत्नी, उनसे भी डिस्प्यूट चल रहा था। हाई कोर्ट में मामला चल रहा था बच्चे के पोजीशन को लेकर के भी, और बच्चा उन्हीं के पास रह रहा था, हस्बैंड अनंत मित्तल के पास ही। और वो देहरादून से आज आए थे गाड़ी से, अपनी स्विफ्ट डिजायर की गाड़ी थी, उससे आए थे। 8:30 बजे रात के भी जो 1 घंटा पहले की बात है, उसमें उन्होंने जो है अपने लाइसेंसी गन से जो है अपने परिवार के ही, मतलब अपनी सास का और अपनी चचिया सास तथा अपनी भाभी, जो उनकी वाइफ की भाभी लगती है, उन पर फायर किया, जिसमें एक रिवॉल्वर से फायर किया था। जो लाइसेंसी था वो जब्त कर लिया गया है। व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है जिसने फायर किया है अनंत को, और पूछताछ की जा रही है। तथा जो 3 लोगों को गोली लगी थी, उनको प्रथम चिकित्सा जो होती है जिला अस्पताल में करा दिया गया है और उन लोगों को सबको तत्काल प्रभाव से मेरठ रेफर कर दिया गया है बेहतर चिकित्सा के लिए। अभी डॉक्टर द्वारा बताया गया है कि अभी 3 लोग जिनको गोली लगी, को कंधे में लगी है, 2 लोगों को पेट में लगी है, सांस थोड़ा गंभीर है। बाकी जो स्थिति है डॉक्टर की प्रथम दृष्टया जो कहने पर कि अभी बोलने चालने की स्थिति में है और अभी खतरे से बाहर की स्थिति प्रथम दृष्टया बताई गई है। बाकी CT स्कैन और जो और गहरी चिकित्सा होती है वो मेरठ में चल रही है, तथा अग्रिम जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी इसमें सुनिश्चित की जाएगी, तथा जो व्यक्ति है पूछताछ की जा रही है, तथा इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ऐसा प्रथम दृष्टया जो लग रहा है उसमें 4 से 5 राउंड की फायरिंग की गई है, जिसमें 3 लोग गोली लगी हुई है, एक को कंधे में, 2 लोगों को पेट में लगी हुई है। एक मैडम जो है, जो उनकी सास है समा, उनको 2 गोली लगी हुई है, जैसा कि बताया गया प्रथम दृष्टया। बाकी इसमें फील्ड यूनिट तथा हमारी जो स्क्वाड की टीम होती है जांच करने के लिए, वो भी आई हुई है। SP सिटी और CU सिटी तथा हमारे इंस्पेक्टर सिविल लाइन, थाना सिविल लाइन पड़ता है, इसमें पूरी गहराई से जांच कर रहे हैं। तदनुसार सख्त कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जाएगी।
अभी फिलहाल आरोपी जो बताया गया है कि आरोपी का एक जो 12-13 साल का बच्चा है जो 9th में पढ़ता है, वो साथ में आया था, उसका बर्थडे था आज, उसी बर्थडे के उपलक्ष्य में आया था और आते ही जो है जो हॉट अल्टरकेशन हुआ, उसमें हॉट अल्टरकेशन में उसने गोलियां चलाई हैं जिसमें 3 लोग घायल हुए। देखिए, थाना सिविल लाइन क्षेत्र के पंचशील कॉलोनी के इलाके से आज ये सूचना मिली है कि वहां पे एक दामाद ने अपने ही ससुराल में किसी बात से क्षुब्ध होके 3 लोगों को घायल कर दिया है। तो इसमें जो तीनों लोग हैं, तीनों लोगों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। मौके पर एक व्यक्ति द्वारा 112 डायल किया गया था, जिस पर थाना पुलिस सिविल लाइन, जिसमें एसएचओ महावीर द्वारा तत्काल प्रभाव से वहां पहुंचकर जो अभियुक्त है, जो दामाद है, जो वहां पे गोलियां लगातार बरसा रहा था, उसने हमारी पुलिस ने जान की परवाह किए बगैर उसको अभियुक्त को हिरासत में लिया और बाकी लोगों को वहां से सेफली निकाला। तुरंत ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां से उन्हें बेहतर से बेहतर इलाज के लिए मेरठ रेफर कर दिया गया है। अभी डॉक्टर से मेरी बातचीत हुई है, तीनों की हालात अभी तो स्थिर बताई जा रही है, बाकी मेरठ में अग्रिम इलाज प्रचलित है। संपूर्ण प्रकरण की जांच के लिए हमारी टीम का गठन कर दिया गया है। एफएसएल को मौके पर बुला लिया गया, जहां पे आवश्यक साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है। जो मुख्य अभियुक्त है उसको मौके से ही हिरासत में ले लिया गया है और इसमें बाकी पूरे प्रकरण में सुसंगत धाराओं में एक मुकदमा थाना सिविल लाइन पे पंजीकृत किया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। देखिए, जो अभी प्रथम दृष्टया पूछताछ हुई, क्योंकि अभी बहुत कम समय हुआ है, तो उसमें ये सामने आया कि जो अभियुक्त है, जो दामाद है, वो ससुराल में अपना बर्थडे मनाने आज आया हुआ था। तो वो अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर भी वहां वो लेके आया था। तो किसी बात को लेके वहां पे बर्थडे के दौरान ही आपस में किसी बात का विवाद हुआ है। इसमें अभी जो पूछताछ है वो लगातार चल रही है और भी इसमें जो स्थिति स्पष्ट होती जाएगी उससे आप सभी को अवगत करवाया जाएगा। अभी इसमें 3 लोग घायल हैं, लेकिन तीनों को उपचार हेतु तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट पुलिस द्वारा करवाया गया है, जहाँ पे तीनों की हालत अभी स्थिर है। इनको बेहतर इलाज के लिए यहाँ से मेरठ रेफर कर दिया गया, जहाँ इलाज अभी इनका चल रहा है। हालत अभी स्थिर है, बाकी और स्थिति से आपको तुरंत अवगत करवाया जाएगा।